नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। कि ऐसी सरफेस हमेशा क्लोज ही होती है और उसके अंदर क्या चीज़ बंद है, चार्ज है, तो उसके अंदर फ्लक्स आप कैसे मालूम करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कई दफ़ा आ चुका है। और उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर कोई क्लोज सरफेस लेते हैं। अब आपकी चॉइस है, आप कोई भी क्लोज सरफेस ले सकते हैं। यहाँ मैंने किस शक्ल में ली है, स्फेयर, सर्कल भी ले सकते हैं, ट्राइएंगल भी ले सकते हैं, आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्यूब भी ले सकते हैं। जैसे ये एक दूसरी एग्जांपल यहाँ पर ये इरेगुलर सी शेप ले ली है और उसके अंदर कौन सी चीज़ रख दिया, चार्ज। और चार्ज पॉजिटिव रखा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं जो हमें नज़र आएंगी। और ये फील्ड लाइंस याद रखें 3D लाइंस होती हैं। अब हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया एक क्लोज सरफेस, और वो सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्या है, स्फीयर। स्फीयर 3 डायमेंशनल होता है, याद रखें, जबकि सर्कल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। हम 3 डायमेंशनल इसलिए ले रहे हैं सरफेस को क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है उससे निकलने वाली फील्ड लाइंस 3D होती हैं। लेट आर बी इट्स रेडियस, आर इसका रेडियस, एंड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, और उसकी सेंटर पर हमने क्या रख दिया है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का बाउंड्री तक का फासला सेम है और वो क्या है, रेडियस है। अब चूंकि ये सरफेस कौन सी है, कर्व्ड सरफेस है, जबकि फ्लक्स के लिए हमने नेसेसरी कंडीशन क्या पड़ी, एरिया क्या होना चाहिए, फ्लैट। तो फिर ये कर्व सरफेस से कैसे करेंगे, आप इसे तकसीम कर दें छोटे छोटे लेकिन फ्लैट पार्ट्स में। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा काटा फ्लैट शक्ल का, और उसका एरिया क्या नाम रखा, डेल्टा A1, और एरिया का एरिया वेक्टर उससे परपेंडिकुलर होगा। और इस चार्ज की फील्ड लाइंस इससे निकल के इसको काटती हुई नॉर्मली गुजरेंगी, तो इसका फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। इसी तरह ये डेल्टा A2 है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और इससे चार से फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ एरिया देख लें, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, फील्ड लाइंस ऐसे होगी। तो ये तमाम फ्लैट पार्ट्स छोटे छोटे जो हमने काटे हैं कर्व्ड सरफेस के, उन तमाम एरियाज़ का एरिया वेक्टर और अंदर पड़े चार से निकलने वाली फील्ड लाइंस दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो उसके बाद हमने लिखा डिवाइड दिस क्लोज सरफेस इनटू स्मॉल लेकिन फ्लैट पार्ट्स, और उन तमाम के एरियाज़ क्या हैं, पहले का डेल्टा A1, फिर डेल्टा A2, फिर डेल्टा अप टू डेल्टा AN रिस्पेक्टिवली। अब उसके बाद ये भी याद रखें कि जितने ज़्यादा आप इसके टुकड़े करेंगे उतने ही ये टुकड़े फ्लैट सीधे होते जाएंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ़ एरियाज़ आर सो लार्ज दैट ईच पार्ट इज़ फ्लैट। तो इसलिए कम एरिया से वो कर्व्ड बन जाएंगे, ज़्यादा एरिया से वो क्या बनेंगे, फ्लैट। इसलिए कंडीशन याद रखें, अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ़ एरियाज़ n है तो दैट मस्ट बी इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा होने चाहिए। जितने ज़्यादा होंगे फ्लैट की कंडीशन एरियाज़ की सेटिस्फाई होगी और फ्लक्स मैयर करना, मालूम करना आसान होगा। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू सेंटर ऑफ वेक्टर एरियाज़, कि उन तमाम वेक्टर एरियाज़ में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की गुजरेंगी वो सब की सब क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि उन सब का फासला सेम है ना, क्योंकि ये एरिया से सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला सेम है। तो पहले एरिया में से डेल्टा E1, फिर E2 अप टू EN रिस्पेक्टिवली। अब हम हर एक का अलग अलग फ्लक्स निकाल सकते हैं। पहले एरिया का निकालें तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू डेल्टा A1 φ1 आएगा, E1 डेल्टा A1 इंटू कॉस ऑफ 0, क्योंकि एरिया देख लें, एरिया वेक्टर और ये दोनों पैरेलल हैं। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हैं, जो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स। इसलिए एंगल 0 आएगा, कॉस ऑफ 0 1 क्या बन जाएगा, E1 डेल्टा A1। फ्लक्स थ्रू डेल्टा A2 दूसरे एरिया में से भी इसी तरह आएगा, और एंगल 0 होने की वजह से मैक्सिमम E2 डेल्टा A2। इसी तरह चलते जाएं, तमाम पार्ट्स का अलग अलग निकालें तो क्या बन जाएगा, फ्लक्स थ्रू डेल्टा AN आखिरी का φN EN इंटू डेल्टा AN कॉस ऑफ 0, और कॉस ऑफ 0 फिर 1 हो जाएगा, और EN डेल्टा AN। और यहाँ ये भी ध्यान में रखना है आपने कि हर एरिया में से गुज़रने वाली फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। उसे हमने यहाँ लिखा मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड अप टू n एरियाज़, वो क्या है, सेम है।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई रिमेन सेम अक्रॉस एलिमेंट बिकॉज दे आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, क्योंकि उन तमाम का डिस्टेंस सेंटर से क्या है, सेम। इस ऊपर डायग्राम से देख लें, हर एरिया का सेंटर से जो डिस्टेंस है चार्ज से लेके एरिया तक का वो सेम है, इसलिए डिस्टेंस सेम होगा तो फील्ड भी क्या होगी, सेम होगी। और चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है उसका फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4πε0 Q/r। चार्ज भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी तमाम एरियाज का कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, कांस्टेंट। तो इसलिए तमाम फ्लक्सेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 E2 E3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसे क्या लिखेंगे, E। उसकी रीज़न है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मिकदार तमाम एरियाज़ में से क्या है, सेम है, इसलिए कि वो तमाम एक जैसे फासले पर हैं सेंटर से। अब टोटल फ्लक्स निकालना है सरफेस में से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तमाम फ्लक्सेस को छोटे छोटे पार्ट्स के ऐड कर दें। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस इज़ इक्वल टू φ1 जो पहले एरिया का फ्लैट पार्ट का, फिर दूसरे का, जितने भी बनाएंगे n तादाद डिफाइंड नहीं है, आप 100 भी ले सकते हैं, 200 भी, इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, लेकिन लेने हमेशा आपने क्या है ज़्यादा, जितने ज़्यादा लेंगे एरिया फ्लैट होगा और कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेटिस्फाई होगी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें, φ1 इक्वल है E1 डेल्टा A1, φ2 बराबर है E2 डेल्टा A2 प्लस इसी तरह चलते जाएंगे En डेल्टा An। अब E1 E2 और En सब आपस में क्या है, बराबर, और उसे हमने क्या नाम दिया, E के। तो इन सब में से इसे भी E कर दें, इसे भी E लिख दें, इसे भी E लिख दें, तो सब में से E क्या आ जाएगा, कॉमन। और अब E कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, डेल्टा A1 डेल्टा A2 अप टू सो ऑन डेल्टा An। और ये तमाम जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको जमा करें तो क्या बन जाता है, ये कैपिटल A। दिस इज़ कॉल्ड टोटल एरिया ऑफ अ स्फीयर, और स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। ये फार्मूला शायद आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी, नहीं पढ़ा तो ये जहन में रख लें कि टोटल एरिया हमेशा स्फीयर का 4πr² होता है। अब फार्मूला क्या बन गया इस फर्स्ट इक्वेशन में, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू E ड्यू टू ए चार्ज जो कि अंदर पड़ा है, और A जो कि टोटल एरिया है। और अब E की वैल्यू चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q/r², और एरिया स्फीयर का 4πr², ये कट जाएगा, 4π से बच क्या जाना है, Q/ε0। ये आ गया फ्लक्स इस क्लोज सरफेस का। तो देखें ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले Q पर। Q क्या है, चार्ज जो इसके अंदर पड़ा है, और दूसरा ε0 वो कौन सी चीज़ है, मीडियम जिसमें ये सरफेस रखी हुई है। तो देखें इसमें कहीं पर सरफेस का नाम दिया कि सरफेस किस तरह की होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि स्फीयर हो, सर्कल हो। तो सर्कल लेंगे तब भी फ्लक्स यही होगा, चार्ज पर डिपेंड करेगा। अगर एक ही चार्ज है तो यही होगा, मीडियम अगर यही है तो फिर भी यही होगा, और इसी तरह अगर ट्राइंगल हो तब भी यही होगा, क्यूब हो तब भी यही होगा। तो इसका मतलब है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द सरफेस। डिपेंड किस पर करती है, चार्ज जो इसके अंदर पड़ा है और मीडियम जिसमें सरफेस पड़ी है। तो ये इंडिपेंडेंट है शक्ल से। शक्ल क्या होनी चाहिए उस सरफेस की, बस क्लोज होनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं है कि स्फीयर हो तो ये होगा सरफेस एरिया, ये होगा तो इसी तरह से तमाम एरियाज़ होने क्लोज चाहिए, लेकिन सब का फ्लक्स क्या होगा, एज ए होल सेम रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जहन में रखना है।